नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज लूसेंट का ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका एमसीक्यू बेस्ड किताब है। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वह है आपका चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे, आपका मनी, और उसका आज हम पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 10 है और इसका पार्ट नंबर 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए आपका पार्ट नंबर 2 सेकंड वीडियो आएगा ये। तो आपका क्वेश्चन नंबर 75 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका 75 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन वाज डेसिमल कॉइनेज सिस्टम इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तो 75 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आपका 1957। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 76 है, व्हाट वाज द सऊदी अरेबियन करेंसी कोड। तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रियाल। और 77 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इंडिया स्विच्ड ओवर टू डेसिमल करेंसीज। तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन सी 1957। क्वेश्चन नंबर 78 है, बोलीवर इज मल्टी यूनिट ऑफ। तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वेनेजुएला। और 79 है, in which year the Indian rupee was devalued 2 times within a month। तो 79 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1991। क्वेश्चन आपका 80 है, ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान द प्राइस लेवल इन इंडियन इकोनॉमी शुड डिक्लाइन। तो 80 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्लान 1। क्वेश्चन आपका 81 है, इन इंडिया करेंसी नोट इशू सिस्टम इज बेस्ड ऑन। तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन बी, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। क्वेश्चन 82 है, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी वाज लास्ट टाइम मेड ऑन। तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 1991। क्वेश्चन आपका 83 है, द 1 rupee notes bear the signature of। तो 83 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्वेश्चन आपका 84 है, वर्ड बुल एंड बिग आर एसोसिएटेड विद विच ब्रांच ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी। तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शेयर मार्केट। क्वेश्चन 85 है, which one of the following statement about foreign exchange reserve of India is not true। तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्पेशल ड्राइंग राइट एसडीआर आर नॉट इंक्लूडेड इन इट। क्वेश्चन नंबर 86 है, असर्शन ए ओरिजिन आर कह रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है 86 का राइट आंसर क्या है। तो 86 का ऑप्शन है ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपका असर्शन क्या था। तो असर्शन ए कह रहा था, डिवैल्यूएशन ऑफ ए करेंसी में प्रमोट एक्सपोर्ट, ये आपका सही है। और रीजन आर है, मतलब कि प्राइस ऑफ द कंट्रीज प्रोडक्ट इन द इंटरनेशनल मार्केट में फॉल ड्यू टू डिवैल्यूएशन, ये आपका सही है। क्वेश्चन आपका 87 है, यूरो इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ। तो 87 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑल द स्टेट्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन। क्वेश्चन आपका 88 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेशन टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज करेक्ट। तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इट इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और इट इज नोन एज बाय द नेम ऑफ दलाल स्ट्रीट और इट्स शेयर इंडेक्स इज known by the name of Sensex। क्वेश्चन 89 है, in Indian currency the 1 rupee note is issued under the signature of। तो 89 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फाइनेंस सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 90 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेक्यूलेटर इन द स्टॉक एक्सचेंज। तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्टैग। क्वेश्चन आपका 91 है, if over a given period of time both prices and money income have been doubled, the real income will be। तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनचेंज। क्वेश्चन नंबर 92 है, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ द रूपी एज इट्स एक्सिट्स एट प्रेजेंट विच। तो 92 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूपी इज कन्वर्टेबल इनटू फॉरेन करेंसी फॉर ऑल करंट ट्रांजैक्शन ओनली। क्वेश्चन नंबर 93 है, कमर्शियल पेपर इज अ सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री। क्वेश्चन आपका 94 है, व्हेन डेसिमल मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन मॉनेटरी सिस्टम। तो 94 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 है, बीएसई सेंसेक्स इज एन इंडेक्स टू मेजर अप्स एंड डाउन्स इन द शेयर मार्केट, द नंबर ऑफ कंपनीज कवर्ड अंडर द इंडेक्स आर। तो 95 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा आपका 30। 96 है, हु फॉर्मुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। तो आपका 96 का राइट आंसर ऑप्शन बी, आपका आरबीआई। और आपका 97 है, द क्वेश्चन ऑफ फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन मनी रूपी वाज एग्जामिन्ड बाय द कमिटी नोन एज। तो 97 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तारापुर कमिटी 2002। ठीक, तारापुर कमिटी हो जाएगा। कुछ आपका 98 है, इनसाइड ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू। तो इनसाइड ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू। तो 98 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आपका जो है शेयर मार्केट। क्वेश्चन नंबर 99 है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिप्लेस्ड फेरा बाय। तो 99 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फेमा। ठीक है, तो फेरा को बदलकर फेमा कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 100 है, द बेस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स
CPI for industrial workers has been shifted from 1982 to 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2001। क्वेश्चन नंबर 101 का द बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग डियरनेस अलाउंस DA टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन इंडिया, तो 101 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 102 है इन कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स ऑफ होलसेल प्राइस इन प्राइसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज असाइंड मैक्सिमम वेटेज, तो 102 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फूड आर्टिकल। क्वेश्चन आपका 103 है द मोस्ट पॉपुलर मेजर ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया, तो 103 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्वेश्चन 104 है डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी इन इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, तो 104 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1949। क्वेश्चन आपका 105 है बेस ईयर फॉर एस्टिमेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइस इन इंडिया एट प्रेजेंट इज, तो 105 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1999 टू 2000। क्वेश्चन नंबर 16 है अक्टूबर 2009 a decision has been taken to shift the wholesale price index based year from 1993 to 1994, तो 106 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2004 से 2005। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 107 नंबर ट्रेजरी बिल आर सोल्ड इन इंडिया बाय, तो 107 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 108 है मनी मल्टीप्लायर इन इंडिया इज डिफाइंड एज, तो 108 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्रॉड मनी बाय रिजर्व मनी। क्वेश्चन आपका 109 है द हेड क्वार्टर ऑफ RBI इज सिचुएटेड, तो 109 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मुंबई। क्वेश्चन आपका 110 है व्हेन डिड द नया पैसा, व्हेन डिड द नया पैसा इंट्रोड्यूस्ड विद द डेसिमल सिस्टम ऑफ कॉइनेज बिकम पैसा, तो 110 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अप्रैल 1 1957। क्वेश्चन आपका 111 है फ्रॉम विच ईयर वाज द फेमा प्रोमोगेटेड, तो फ्रॉम विच ईयर वाज द फेमा प्रोमोगेटेड, तो 111 का राइट आंसर ऑप्शन बी ईयर 2000। क्वेश्चन 112 है टिक मार्क विच इज इनकरेक्ट अबाउट इन्फ्लेशन, तो आपका जो है कौन सा आपका इन्फ्लेशन के बारे में गलत है, तो 112 का राइट आंसर ऑप्शन बी डी इन्फ्लेशन रेट गोइंग डाउन डज नॉट मीन प्राइसेस आर डिक्लाइनिंग, ये आपका जो है गलत है। ठीक है, बाकी आपका सब सही है। एक मिनट, इन्फ्लेशन इंडिकेट द राइज इन द प्राइसेस ऑफ ए बास्केट ऑफ कमोडिटीज ऑन ए पॉइंट टू पॉइंट बेसिस, और द इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये भी सही है। For some commodities, retail prices are also considered for measurement of inflation, ये भी सही है। तो क्वेश्चन 113 है a rise in Sensex means, तो 113 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी एंड ओवरऑल राइज इन प्राइसेस ऑफ शेयर्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ कंपनीज ग्रुप ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड विद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्वेश्चन 114 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो 114 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वन अलोन, तो द इंडियन रुपी इज फुली कन्वर्टिबल and respect of current accounts of balance of payment, the Indian rupees is fully convertible and respect of current account of balance of payment। क्वेश्चन 115 है गिल्ट एज मार्केट, तो आपका गिल्ट एज मार्केट क्या है, तो 115 का राइट आंसर ऑप्शन बी मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। क्वेश्चन नंबर 116 है द न्यू सीरीज ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI रिलीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इज विद द रेफरेंस टू द बेस ऑफ प्राइसेस ऑफ, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी 1993 से 1994। क्वेश्चन नंबर 117 है विच ऑफ दिस आर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल डेब्ट, तो आपका कौन सा जो है 1 2 3 में से इंटरनल डेब्ट का कंपोनेंट है, तो 117 का राइट आंसर ऑप्शन डी 1 2 3, तो आपका जो हो जाएगा मनी मार्केट बोरोइंग्स ट्रेजरी बिल्स और आपका स्पेशल सिक्योरिटीज इशूड बाय RBI, तो मनी मार्केट बोरोइंग ट्रेजरी बिल आपका है स्पेशल सिक्योरिटीज इशूड टू RBI। ठीक है, क्वेश्चन 118 है कंसीडर द फॉलोइंग, तो 118 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 1 2 3 करेंसी विद द पब्लिक डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक और आपका टाइम डिपॉजिट विद द बैंक, आपका तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 119 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो 119 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 and 2 आर करेक्ट, तो इट्स फ्री फ्लोट विद अदर इंटरनेशनल करेंसीज आपका सही है, और इट्स डायरेक्ट एक्सचेंज विद एनी अदर इंटरनेशनल करेंसी एट एनी प्रिस्क्राइब्ड प्लेस इनसाइड एंड आउटसाइड द करेंसी, आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 120 है डिवेंचर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी आर इट्स, तो 120 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्रेडिटर्स। क्वेश्चन नंबर 121 है व्हाट इज द इंडो नेक्स्ट विच वाज लॉन्च्ड इन जनवरी 2005, तो 121 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एंड अल्टरनेटिव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म being promoted by the Mumbai Stock Exchange and regional stock exchange। क्वेश्चन 122 है तारापुर कमेटी was associated with which one of the following, 122 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी
फुली कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी आपका सही है तारापुर कमेटी के हिसाब से। क्वेश्चन 123 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, तो आपका कौन सा इसमें सही से मिलान नहीं है, तो 123 का राइट आंसर ऑप्शन में बी सिंगापुर आपका सही नहीं है, सिंगापुर का स्क्वाम्प नहीं होगा शेयर मार्केट, जापान का निकाई सही है, यूके का आपका एफटीएससी सही है, और यूएसए का नास्डैक सही है, ठीक है। 124 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफ्लेशन, तो 124 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इट इज ए persistent fall in the general prices level of the goods and services, so it is a persistent fall in the general prices level of the goods and services। नेक्स्ट आपका है 125 in the parallels of financial investment the term bear denotes, तो 125 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। एन इन्वेस्टर हु फील्स दैट द प्राइस ऑफ ए पार्टिकुलर सिक्योरिटी इज गोइंग टू फॉल, ठीक है। क्वेश्चन 126 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर treated as artificial currency, तो which of the following are treated as artificial currency, तो 126 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी SDR। क्वेश्चन नंबर 127 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इंडिया टैक्सेस ऑन ट्रांजैक्शन एंड स्टॉक एक्सचेंज एंड फ्यूचर मार्केट आर, तो 127 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वन ओनली लेवाइड बाय द यूनियन आपका सही है। कुछ आपका 128 है माइक्रो फाइनेंस इज द provisions of financial services to people of low income groups, this included both the consumer and the self-employed, the service rendered under microfinance are, तो 128 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4, तो क्रेडिट फैसिलिटीज, सेविंग फैसिलिटीज, इंश्योरेंस फैसिलिटीज और आपका फंड ट्रांसफर फैसिलिटीज चारों आपका सही हो जाएगा। तो माइक्रो फाइनेंस इज द प्रोविजंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू द पीपल ऑफ लो इनकम ग्रुप, दिस इंक्लूडेड बोथ द कंज्यूमर एंड द सेल्फ एम्प्लॉयड, the services rendered under microfinance are, तो credit facilities, saving facilities, insurance facilities and fund transfer facilities। क्वेश्चन नंबर 129 है इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद, तो 129 का राइट आंसर में भी इन्फ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 130 है ए रैपिड इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज समटाइम एट्रिब्यूटेड टू द बेस इफेक्ट, व्हाट इज बेस इफेक्ट, तो आपका बेस इफेक्ट क्या है, तो 130 का राइट आंसर ऑप्शन में सी, इट इज द इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस लेवल ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑन द कैलकुलेशन ऑफ द इन्फ्लेशन रेट, तो आपका बेस इफेक्ट क्या है, तो इट इज द इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस लेवल ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट। क्वेश्चन 131 है which of the following measures would result in an increase in the monetary supply in the economy, तो 131 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, 1 and 3 आर राइट। तो परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक, आपका है जो बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, ये दोनों आपका सही है। क्वेश्चन का 132 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर, तो आपका 132 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द मनी विच हैज ए क्रेडिटर इज अंडर कंपल्सन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, तो आपका विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द लीगल टेंडर मनी, तो मनी विच a creditor is under compulsion to accept in settlement of his claims। क्वेश्चन नंबर 133 है the money multiplier is an economy increased with the which one of the following, the money multiplier is an economy increased with which one of the following, तो 133 का राइट ऑप्शन बी increase in the banking habit of the population, ठीक है, तो ये आपका सही है। तो इस पर हमने देखा आज का वीडियो, तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम पढ़ेंगे नया चैप्टर आपका बैंकिंग, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।